हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज अपन जो अपन ने जून 2022 का पेपर स्टार्ट किया था उसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे, BCSCT 135। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो ये हमारा जून 2022 का पेपर है और इसमें हमने पार्ट ए सॉल्व कर लिया था। ओके, सो पार्ट ए हमारा हमने कर लिया था। पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पार्ट बी का जो एट्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका मैकेनिज्म हो जाता है। फर्स्ट पार्ट तो आप कर लोगे जो 1 मार्क्स का है। इसमें ब्यूटेनोइक एसिड की अमीन के साथ रिएक्शन होगी, टर्शरी अमीन के साथ, तो आपको अ, ये मिल जाएगा। ठीक है, एन एन डाइमिथाइल, सॉरी सेकेंडरी अमीन के साथ। तो आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म आएगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट नाउ इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो भी आपको बन जाएगा। वाटर होमोपॉलीसेकेराइड्स, तो होमो मीन सेम होता है एंड पॉलीसेकेराइड्स मीन्स मेड अप ऑफ मेनी शुगर यूनिट्स। सो व्हेन कंपाउंड्स ऑफ ओनली वन टाइप, है ना, ज्वाइन टू फॉर्म व्हाट, पॉलीसेकेराइड्स, दे आर नोन एज होमोपॉलीसेकेराइड्स। ओके, तो जैसे एक ही शुगर यूनिट, एक ही टाइप के मोनोमर जब ज्वाइन होंगे तो आपका ये बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ग्लाइकोजन, है ना, स्टार्च एंड एक्सेट्रा। और अगर हेट्रोपॉलीसेकेराइड आता तो डिफरेंट यूनिट्स से मिलके बना होता है, तो उसका एग्जाम्पल हेपेरिन होता है जैसे। ठीक है, तो वो आप लिखते, तो एट्थ क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो। वैसे भी हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 7। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर वो पूछा है कि हॉफमैन रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल आपको देना है। तो अपन यहाँ पे हॉफमैन रीअरेंजमेंट को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। यस, सो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, हॉफमैन रीअरेंजमेंट में हमें क्या करना है कि देखो, हॉफमैन रीअरेंजमेंट पे हमें पता है कि प्राइमरी अमीन बनता है किससे, अमाइड से। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी जनरल रिएक्शन है। इस पे हमने Br2 + NaOH ऐड किया, तो हमारा क्या बना, यहाँ से RnH2, और यहाँ से हमारा CO2 इवॉल्व हो गया। और भी साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं, बट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है, जो कि हमारा प्राइमरी अमीन बनता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म लिखना है। सो ये हम लिखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ओके, तो 3 पार्ट कर लेते हैं, 3 पार्ट में अपन समझेंगे, क्योंकि यही इसका पूछा गया और मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। ओके, सो लेट्स डू इट। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा अमीन है, इसको अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, NH2 है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारा OH है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर, वो इस पे अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा, ये अपना हाइड्रोजन यहाँ से लीव होगा H+ के फॉर्म में, और नाइट्रोजन का सेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा। जब ये लेगा तो यहाँ से जो है वाटर एलिमिनेट होता है। वाटर एलिमिनेट होगा तो क्या बन जाएगा, RCONH-। अब ये जो है इसको हम बोलते हैं एमिडेट आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमिडेट, एमिडेट आयन बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ से वाटर हमारा हमारा एलिमिनेट हो गया। अब जब ये एमिडेट आयन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, इसको हम XX लिख लेते हैं, इनके पास लोन पेयर्स है। अब यहाँ क्या होगा, ये क्लीव होगा, ये क्लीव होगा तो ये X नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ से क्या निकल गया, हमारा हेलोजन निकल गया। अब ये NH और ये X आ गया यहाँ पे, और X नेगेटिव हमारा निकल चुका है। अब ये जो हमारा बना, ये फिर से OH नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, NH और ये।
अब इस पे फिर से OH नेगेटिव जब अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से X नेगेटिव निकलेगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, और जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि N, यहाँ से H+ भी निकलेगा, फिर से वाटर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा कि ये ऐसे ब्रेक होगा और ये इधर से। सो यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ X नेगेटिव भी हमारा यहाँ से इसने लोन पेयर्स ले लिए हैं, तो ये बच गया और यहाँ से वाटर निकला। तो अब जो हमारा बना है वो क्या बना है, इस टाइप का कुछ बना है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हेलोजन एलिमिनेट होगा। जब हेलोजन एलिमिनेट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे नहीं इस पे आएगा। जैसे ही एलिमिनेट होगा एक्स नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो ये हमारा बन गया ये, और यहाँ से एक्स नेगेटिव निकला है। अब क्या होगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो ये जो हमारा बना है इस पे रीअरेंजमेंट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये यहाँ आएगा। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, और हमारा यहाँ बन जाएगा R। ये क्या है, आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट बन गया। अब जब इस पे हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी तो ये हमारा क्या बन गया, एसिड। अब एसिड से RNH2, ये हमारा प्राइमरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन डिग्रेडेशन। ओके, सो आई होप आप लोग को ये समझ आई होगी। इजी है, इसको इतना ही लिखना है, ओके। अब अपन फिर से अपना स्क्रीन शेयर करते हैं, और हाँ, अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब इसका क्वेश्चन जो है, अब देखो क्या है, write the what is nitrosation reaction, write the nitrosation reaction and products formed them in the following। तो प्राइमरी एलिफेटिक, एरोमेटिक, सेकेंडरी एरोमेटिक, टर्शियरी एरोमेटिक अमीन्स में से कैसे क्या प्रोडक्ट बनेगा जब नाइट्रोसेशन रिएक्शन होगी। तो इसको भी अपन समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे। और सेकंड क्वेश्चन भी है, एनिलीन को कैसे कन्वर्ट करना है फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और बेंजीन में, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाती हूँ। ओके, सो देखो, नाइट्रोसेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये क्या करता है, रिएक्शन करता है जब अमीन्स के साथ, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रोसेशन रिएक्शंस। नाइट्रोसेशन रिएक्शंस, जब हमारा नाइट्रोसोनियम आयंस अमीन्स के साथ, अब ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शरी अमीन हो सकता है, रिएक्शन जब करता है तो ये रिएक्शन कहलाती है नाइट्रोसेशन रिएक्शन। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अब ये कैसे बनता है, तो देखो, Na NO2 की रिएक्शन जब HCl के साथ होती है तो हमारा बनता है नाइट्रस एसिड, ठीक है। अब जब ये नाइट्रस एसिड, अब जब ये नाइट्रस एसिड H+ से रिएक्ट करता है तो हमारा वाटर निकल जाता है और नाइट्रोसोनियम आयन बचता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। और यही नाइट्रोसोनियम आयन जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करता है तो दोज रिएक्शंस आर नोन एज नाइट्रोसेशन रिएक्शंस। ओके, अब हमें इसका ये देखना है कि प्राइमरी अमीन्स के साथ, सेकेंडरी अमीन्स के साथ, टर्शियरी अमीन्स के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो ठीक है, अब अपन सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों पूछा था। तो ये देखो, जब RNH2 NaNO2 के साथ और हमारा HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें, ठीक है।
पहले तो डायजोनियम क्लोराइड बनेगा, और जब ये डायजोनियम क्लोराइड से जब R प्लस सिर्फ कार्बोकैटायन बचेगा, ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो ये जो है ये अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। अगर वाटर की प्रेजेंस में तो अलग, क्लोराइड है तो अलग, फिर प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, फिर कार्बोकैटायन में क्लोराइड आ जाता है, ठीक है, फिर एल्कीन बनता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स इसके बनते हैं। ओके, तो आप इसके जनरल रिएक्शन लिख के, एक एग्जांपल लिख के ये सारे प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। फिर अगर आप इसका एरोमेटिक अमीन्स का देखोगे, तो एरोमेटिक अमीन्स में क्या बनता है वो देखते हैं। तो एरोमेटिक अमीन अगर हमारा है, जैसे ArNH2 है, इसके साथ जब NaNO2 और HCl रिएक्ट करेंगे तो ये तो डायजोनियम क्लोराइड बना देगा। तो हमारा बन जाएगा N2Cl। ये हमारा है डायजोनियम क्लोराइड। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब ये रिएक्शंस किसके साथ है? प्राइमरी अमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो गई। अब हमें सेकेंडरी देखना है, जो कि एरोमेटिक पूछा है, और टर्शरी भी आई थिंक एरोमेटिक ही पूछा है। ओके, तो अब अपन देखते हैं सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन में अगर आप देखोगे, तो सेकेंडरी अमीन्स को जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आपका NHCH3, ये सेकेंडरी अमीन है हमारा। और यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा? ये हुआ N से एक आ जाएगा CH3, और यहाँ से H हटके हमारा आ जाएगा CO। ठीक है, तो ये हमारा बन गया किसका? सेकेंडरी अमीन का प्रोडक्ट। अब टर्शरी अमीन का अगर आप देखोगे, तो टर्शरी अमीन में ये ऐसा हो जाता है, यहाँ से H निकला है और कुछ और हमारा प्रोडक्ट आया है। ओके, तो जैसे ही हमारा टर्शरी अमीन होता है, तो टर्शरी अमीन जो होता है हमारा, वो पैरा पोजीशन पे NO ऐड होता है इसकी। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा NO। ओके, सो ये हमारा है इनके लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है NN डाइमिथिल पैरा नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन बेंजीन। अब हमारा आता है कि इसको इरेज, फिर से अपन देखते हैं इसका प्रोडक्ट। तो अब अपन इसका प्रोडक्ट फिर से देखते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या देखना था? इसके बाद हमें कन्वर्जन्स देखने थे। कन्वर्जन्स किसके देखने थे? एनिलीन के। ये हमारा एनिलीन है, इसके हमें कन्वर्जन्स देखने थे। किस किस में देखने थे? फिनॉल में, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और बेंजीन में। तो देखो, बेन एनिलीन है, एनिलीन का सबसे पहले अगर आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी रिएक्शंस में डायजोटाइजेशन ही यूज होगा। तो पहले हमारा डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल में, तो हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिर से ये सेम कंपाउंड, ये सेम चीज होगी, फिर से ये बनेगा। आप यहाँ पे ऐड कर दो Cu2Cl2, सैंडमेयर्स रिएक्शन है ये। तो हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। फिर से ये पूरी सेम रिएक्शन, डायजोटाइजेशन। अब यहाँ पे अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, तो आयोडोबेंजीन बन गया। ठीक है, अब एक यहीं पर लिख देती हूँ। अच्छा, मैं अब अगर आपने सेम रिएक्शन करनी है, बट यहाँ पे अब जो होगा H2SO4 और HNO3 नाइट्रेशन करना है। जैसे ही H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन और HNO3 की प्रेजेंस में होगा, तो HSO4 नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। फिर आपको H3PO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो ये आपका बेंजीन बन जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हमारा क्या 9th and 10th क्वेश्चन, सॉरी 10th and 11th। अब आपको देखना है कि 10th और 11th क्वेश्चन में भी लिंकेज पूछी है। किसमें? मोनोसेकेराइड प्रेजेंट इन माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होती है प्रेजेंट। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये भी हमारा दो ग्लूकोज से बना होता है। तो जैसे ही आपको पता है कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर होता है, एक और ग्लूकोज यहाँ लिखना, तो आप यहाँ देखोगे 1 और 4 के बीच में लिंकेज आएगी। इसी को हम कहते हैं अल्फा 1,4
ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर आता है मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस आपको थोड़ा सा उस पे जाना पड़ेगा, जो वीडियो मैंने आपको जब पढ़ाते हुए बताया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो है, ये है। ठीक है, तो इसमें आपको ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने आपको बोला था कि ये आपको लिख लिख के देखनी पड़ेगी, ये आती है। तो यहाँ पे हम पॉलीस्टाइरीन का यूज करते हैं, और मैरीफिल्ड सिंथेसिस का एडवांटेज ये है कि इस पे हर स्टेप पे प्यूरिफिकेशन की नीड नहीं होती है ना, हम इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो ये हमारा पॉलीस्टाइरीन से यूज करते हैं। पहले हम इसको एक्टिव करते हैं तो वो कहलाता है फंक्शनलाइज्ड। फिर हम अमीनो एसिड या अमीनो टर्मिनल को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर ये चेन बनती है जो पॉलीस्टाइरीन है, और जो हमने अमीनो एसिड लिया है उसके साथ चेन बनती है। फिर डीप्रोटेक्शन करते हैं। फिर से बस यही दो स्टेप मेन है, स्टेप 1 स्टेप 2। फिर स्टेप 3 में तो आप तीसरा अमीनो एसिड ले आते हो, तो फिर से वही स्टेप 1 स्टेप 2 रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। फिर आप नया अमीनो एसिड लेके आओगे तो वो पूरी चेन बनती जाती है। तो आपको स्टेप 5 तक यहाँ तक लिखना है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। ओके। फिर आपका आता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स, सॉरी प्रोटीन्स। तो ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स में। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, वहां पे प्रॉपर आपको पूरे नोट्स बने हुए हैं और उसका स्ट्रक्चर बना है। अब आपको सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आपको पता है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों से वो बना होता है। तो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज आपको मिलता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। थर्ड पे OH राइट पे होता है, लेफ्ट पे होता है तो यहाँ ऊपर आ जाता है। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे CH2OH और H रहता है। ये आपको ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर आपका आता है नेम द मोनोसेक्राइड यूनिट्स विच आर लिंक टुगेदर इन द सेल्यूलोज। तो ये तो आपको पता ही है सेल्यूलोज में कौन सी लिंकेज होती है ना। तो यहाँ पर आपका ये खत्म होता है, और उसके बाद एक चीज और आती है जो कि है रफ डिग्रेडेशन। तो देखो सेल्यूलोज जो है उसमें हमारा बीटा ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होता है ना। ये इसी की सारी यूनिट्स जो है हमारी वो क्या होती है, रिपीट होती हैं। तो ये आपका हो गया, बट एक क्वेश्चन है इसमें रफ डिग्रेडेशन का, जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। तो रफ डिग्रेडेशन में आपको यहाँ बता देती हूँ, बहुत छोटा सा है ये, और अच्छे से इसको करके जाना। रफ डिग्रेडेशन और किलियानी सिंथेसिस आती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया है। तो जितने वीडियोस मैंने आपको बनाए हैं 135 के, उनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर भी करा रही हूँ। तो आपको पता चल रहा होगा ना कि हम कर पा रहे हैं, है ना। तो रफ डिग्रेडेशन क्या है, एक मेथड है शॉर्टनिंग की। क्या शॉर्टनिंग की, चेन शॉर्टनिंग। चेन शॉर्टनिंग क्या होती है, 5 कार्बन है उससे 4 कार्बन, 4 कार्बन है उससे 3 कार्बन। किलियानी फिशर सिंथेसिस क्या है, असेंडिंग ऑफ चेन, उसमें चेन लेंथ बढ़ती है। अब हमने जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ये, ठीक है। इसमें कितने कार्बन देखो, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऐड किया ब्रोमीन, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें H2O2 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा ही, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन था, प्लस डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो जो कंपाउंड बनेगा आपका वो क्या बनेगा, CHO। ठीक है, क्योंकि ये निकल गया है CO2, तो ये वाला जो कार्बन है ये कन्वर्ट हुआ है अब एल्डिहाइड में। और यहाँ पे OH, और यहाँ पे हमारा CH2OH, ये ग्लिसरॉल बन गया हमारा। तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो पहले कितने थे, 4 कार्बन थे, अब 1 2 3, अब 3 कार्बन बचे। तो दिस इज व्हाट चेन शॉर्टनिंग। अब आप इसको अच्छे से वर्ड्स में लिख देना, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो ये आपका 4 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। एंड अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलेंगे, बट प्लीज सब्सक्राइब एंड शो सम लव। ओके, थैंक यू।